डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। अब तक हिमखंडों के पिघलने की जानकारियां तो आती रही हैं, किंतु किसी हिमखंड के टूटने की घटना अपवाद स्वरूप ही सामने आती हैं विराम। हालांकि कुछ समय पहले ही ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों की ताज़ा अध्ययन रपट से पता चला था कि ग्लोबल वार्मिंग से बढ़े समुद्र के जल स्तर ने प्रशांत महासागर के 5 द्वीपों को जलमग्न कर दिया है विराम। गनीमत है कि इन द्वीपों पर मानव बस्तियां नहीं थी, इसलिए दुनिया को विस्थापन और शरणार्थी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा विराम। दुनिया के नक्शे से गायब हुए ये द्वीप थे केल, रेपिता, कालातीना, झोलिम और रेहना विराम। पिछले 2 दशकों से इस क्षेत्र में समुद्र के जल स्तर में सालाना 10 मिली की दर से बढ़ोतरी हो रही है विराम। गौमुख द्वारा गंगा के अवतरण का जलस्रोत बने हिमालय पर हिमखंडों का टूटना भारतीय वैज्ञानिक फिलहाल साधारण घटना मानते हैं विराम। उनका कहना है कि कम बर्फबारी होने और ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से हिमखंडों में दरारें पड़ गई थी। इनमें बरसाती पानी भर जाने से हिमखंड टूटने लगे विराम। पैरा। कहते हैं कि मन की तकलीफ़ तन के दर्द से ज़्यादा दुख देती है विराम। बावजूद इसके मन से पीड़ित व्यक्ति के लिए चिकित्सक की मदद आखिरी दरवाज़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक और कारोबारी जीवन में स्वस्थ परंपराओं के साथ जिए तो डॉक्टर तक जाने की नौबत आने वाली ही नहीं है विराम। पहले गहन विचार और मंथन करना चाहिए कि डॉक्टर या परामर्शदाता के पास जाने की ज़रूरत ही क्यों पड़े विराम। उससे पहले ही मुकम्मल उपचार क्यों न कर लिया जाए विराम। मन की बेचैनी की आहट की नब्ज को टटोलकर सुधर जाना ही सबसे कारगर उपाय है विराम। घर बैठे मानसिक दुख से बचाव के लिए आसपास समूचा और समृद्ध ताना बाना है विराम। परिवार का, संस्कार का, शिक्षा का, शिक्षकों का, मित्रों का, कला का, संगीत का, अच्छे साहित्य का, धर्म स्थलों का और फिल्मों का भी विराम। ऐसे तमाम औजार हर मन के भीतर नकारात्मकता पैदा करने से रोकते और नकारात्मक रवैये को हराने का जज्बा उत्पन्न करते हैं विराम। इससे पहले ज़रूरी सवाल है कि आखिर नकारात्मक रवैया पनपता क्यों है विराम। सबसे अहम कारण है कि उसकी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद क्यों है कि भावना का मन में घर कर जाना विराम। छोटी बड़ी वस्तु जब तक पास होती है तब तक उसकी कद्र नहीं होती विराम। पैरा। आजकल अधिकांश परिवारों में एक ही बच्चा या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे होते हैं विराम। पैकेज के लालच में बच्चे माँ बाप को छोड़कर दूसरे देश जा रहे हैं विराम। पति पत्नी एक दूसरे को छोड़कर दूसरे शहर जा रहे हैं विराम। बच्चे आया के भरोसे या बोर्डिंग स्कूल में पल रहे हैं विराम। भाई भाई से दूर जा रहा है विराम। क्यों भाग रहे हैं सभी सिर्फ पैकेज के पीछे जो हमें अपनों से दूर कर रहा है विराम। जिनके साथ रहने से हमें खुशी मिलती है वही हमसे दूर होते जा रहे हैं विराम। इस तरक्की ने परिवार और रिश्ते सब
तोड़ दिए हैं। विराम खुशी और गम में भी हम एक साथ नहीं रह पाते हैं। विराम ऐसे पैकेज से हमें मिलता कम है, खोते ज़्यादा हैं। विराम छोटे शहर में अपने शहर में रहकर भी बहुत कुछ नया किया जा सकता है। विराम इससे घर परिवार भी जुड़ा रहेगा और प्रगति की भी उम्मीद रहेगी। विराम नौकरी से अंत में बचता क्या है। विराम धन संपदा को भोगने का समय आता है, तब हमें बीमारी, अवसाद, एकाकीपन घेर लेता है। विराम हम हमारे अपनों के साथ खुशी से रहना चाहते थे, वे अब नहीं मिलेंगे। विराम बीमारी में अपनों का साथ और मरने पर कंधा भी नसीब नहीं होता है। विराम परिवार समाज सबसे दूर हो चुके होते हैं। विराम अमूल्य खुशियाँ भरे जीवन की बलि देकर हमने क्या पाया है। विराम पैरा सन 2024 लोकसभा के चुनाव में परिवारवाद एक बड़ा मुद्दा उभरकर सामने आया है। विराम अगर सरसरी तौर पर देखा जाए तो परिवार की जड़ें विपक्षी दलों में ही नहीं बल्कि सत्तासीन राजग के घटक दलों में भी काफ़ी मजबूत दिखाई देती है। विराम कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों ने परिवारवाद का सहारा लिया है। विराम मगर कई ऐसे नेता हैं जो भाजपा या अन्य राष्ट्रीय पार्टियों में हैं और अपनी संतानों को राजनीति के मंच पर लाने में संकोच नहीं करते। विराम इसलिए परिवारवाद का मुद्दा बेमानी ही है। विराम कई बार परिवारवाद की ताकत के बल पर ही चुनाव जीते हैं और सत्ता तक पहुँचे हैं। विराम भाजपा ने भी कई ऐसे दलों के साथ समझौता किया जो परिवारवाद के सहारे ही भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में मौजूद हैं। विराम इन सभी में परिवारवाद जगजाहिर है। विराम सच तो यह है कि सभी राजनीतिक दल के नेता अपने परिवार के सदस्य को विधायक और सांसद बनने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं और सफल भी हो जाते हैं। विराम पैरा खाली दिमाग शैतान का घर होता है। विराम आदमी को हर समय व्यस्त रहना चाहिए जिससे उसके अंदर कोई खुराफात न घुसे। विराम एक व्यक्ति बुरे व्यसनों में पड़कर अपनी जिंदगी खराब करता है। विराम अपनी कमाई को वह गलत कामों में उड़ा देता है। विराम ऐसे लोगों को जेल में डालकर सुधरने का मौका दिया जाता है। विराम हाल ही में एक खबर आई कि जेल में सजा पाए कई व्यक्ति हैं जिन्हें व्यस्त रखने के लिए काम कराया जाता है। विराम जेल में रहकर वे अनेक कुटीर उद्योग में लगे हैं। विराम कुछ तो जेल के बाहर मजदूरी करने जाते हैं और फिर वापस जेल में आ जाते हैं। विराम मेरे ख्याल से आदमी व्यस्त रहे तो वह सभी बुराइयों से मुक्त रहता है। विराम कमाने को हाथ पैर चलाने की ज़रूरत है। विराम फिर इज्जत की ज़िंदगी जी जा सकती है। विराम हर व्यक्ति को इज्जत से रोटी का जुगाड़ करना चाहिए। विराम बेलगाम बदजुबानी के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है। विराम वर्तमान राजनीति में भाषा की मर्यादा इस कदर गिर चुकी है कि न केवल परस्पर विरोधी दलों के नेताओं द्वारा एक दूसरे के प्रति धड़ल्ले से निकृष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाता है बल्कि देश की सर्वोच्च पंचायत यानी संसद में भी एक दूसरे पर अभद्र भाषा में टिप्पणी, कटाक्ष एवं आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। विराम
कई बार तो इसी कारण से बहुत सारी स्तरहीन कार्यवाही को विलोपित करना पड़ता है या बेलगाम भाषा का उपयोग करने वाले सांसदों के निष्कासन तक की नौबत आ जाती है। विराम समाप्त।